बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर गांव में अनाहिता नाम की एक खूबसूरत लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। अनाहिता बचपन से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती थी। उसकी नीली नीली आंखें और लंबे बाल को देखकर हर कोई उस पर फिदा हो जाता था। उसे मेकअप करने का बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था। ऐसे ही एक दिन, बेटी अनाहिता, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम्हें तो मेकअप करना अच्छे से आता है ना? तो तुम एक काम करो, गांव में ही एक ब्यूटी पार्लर खोल लो, क्योंकि यहाँ गांव में एक भी ब्यूटी पार्लर नहीं है, इसलिए तुम्हारा पार्लर बहुत अच्छा चलेगा। जी हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही थी कि मैं अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोलूंगी, पर बस आपसे कह नहीं पा रही थी। फिर क्या, अनाहिता की माँ उसके लिए एक बड़ा सा पार्लर खोल देती है। वहाँ पर अनाहिता सबका तरह तरह से मेकअप किया करती थी। इससे उसे काफी अच्छे पैसे मिल जाते थे। अब गांव के सभी लोग अनाहिता से ही अपना मेकअप करवाने लगे और पास के गांव में जाकर मेकअप करवाना बंद कर देती हैं। ये सब देखकर पास के गांव वाली की पार्लर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये अनाहिता इतनी जल्दी पार्लर खोलकर इतना ज्यादा फेमस कैसे हो गई? इसके गांव वालों में से कोई भी अब मेरे पास मेकअप करवाने नहीं आता है। यहाँ तक कि मेरे गांव के लोग भी उस अनाहिता के ही पास मेकअप करवाने जाते हैं। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ये सब सोचकर वो पार्लर वाली काफी गुस्सा हो जाती है। इधर अनाहिता अपने ग्राहकों का खूब अच्छे से मेकअप किया करती थी। एक दिन गांव में राज्य के सैनिक आते हैं और आकर कुछ कहते हैं। सुनो सुनो सुनो, अगले हफ्ते राजा की बेटी की शादी है और इसके लिए राजकुमारी को एक कुशल पार्लर वाले की बहुत जरूरत है। जो भी लड़की राजकुमारी को अपने मेकअप से खुश करेगी, उसे राजकुमारी की शादी में उनका मेकअप करने का शुभ अवसर मिलेगा। और हाँ, महाराज उसको खूब ज्यादा धन भी देंगे। आप सभी लोग अपना मेकअप किट लेकर कल राज्य में उपस्थित हो जाएं। इतना कहने के बाद वो सैनिक वहाँ से चला जाता है। तभी अनाहिता काफी खुश होती है और सोचती है, अरे वाह, क्या बात है! राजकुमारी का मेकअप करने का मौका। कल ही मैं जाकर अपने मेकअप से राजकुमारी का दिल खुश कर दूंगी और महाराज मुझे खूब सारे पैसे भी देंगे। अगले दिन अनाहिता और कुछ गांव की पार्लर वाली महाराज के महल में जाती हैं। सभी एक एक करके राजकुमारी को खुश करने की कोशिश करती हैं और अनाहिता भी राजकुमारी का मेकअप करके उन्हें खुश करने की कोशिश करती है। और फिर क्या, राजकुमारी अनाहिता के मेकअप से काफी ज्यादा खुश होती हैं। अरे वाह अनाहिता, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हारे मेकअप करने के बाद मैं कितनी खूबसूरत दिखने लगी। ये लो, ये तुम्हारा इनाम है। और हाँ, मेरी शादी में मेकअप करने जरूर आना। जी राजकुमारी जी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपका मेकअप करने का अवसर मुझे मिला। राजकुमारी की बातें सुनकर वहीं दूर खड़ी लता को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मन ही मन सोचती है, पता नहीं राजकुमारी को इस अनाहिता की मेकअप में ऐसा क्या दिख गया जो इन्होंने इसे पसंद कर लिया। मुझे तो शादियों में मेकअप करने का 3 साल का तजुर्बा है, पर ये तो अभी नई नई मेकअप करना सीखी है। पर ये मुझसे ज्यादा अच्छा मेकअप कैसे कर सकती है? ये कहकर लता अपने घर की तरफ चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाता है। फिर राजकुमारी की शादी का दिन भी आ जाता है। फिर अनाहिता अपना मेकअप लेकर जंगल के रास्ते से जा रही थी कि तभी वहां रास्ते में उसे रोककर लता उसका मेकअप नदी में फेंक देती है। अरे लता, ये क्या किया तुमने? मेरा मेकअप किट पानी में फेंक दिया। अब मैं राजकुमारी का मेकअप कैसे
कैसे करूंगी? वहाँ राजकुमारी मेरा इंतजार कर रही होंगी। तुमने ऐसा क्यों किया? अब तुझे राजकुमारी का मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद जाकर अब राजकुमारी का मेकअप कर दूंगी। और अब तो तेरा मेकअप किट भी तेरे पास नहीं है। अब तू क्या करेगी? एक काम कर, यहीं बैठकर तू रो ले। तब तक मैं राजकुमारी का मेकअप करके आती हूँ। ये कहकर हंसते हुए लता वहाँ से चली जाती है और अनाहिता काफी ज्यादा उदास होकर रोने लगती है। हे भगवान, मैंने इस लता का क्या बिगाड़ा था जो इसने मेरी मेकअप किट नदी में फेंक दी। अब मैं राजकुमारी का मेकअप कैसे करूंगी? अनाहिता ये सब कहकर रो ही रही थी, तभी वहाँ नदी से एक परी बाहर आती है और कहती है, सुनो अनाहिता, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है। तुम रो मत, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ये लो, ये जादुई मेकअप किट है। इसकी मदद से तुम जिसका भी मेकअप करोगी वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखने लगेगा और इसका मेकअप कभी हटेगा भी नहीं और तुम्हारे मेकअप का लोग दीवाने हो जाएंगे। अनाहिता काफी ज्यादा खुश होती है और वो परी का धन्यवाद करती है और वो जादुई मेकअप ले लेती है। उसके बाद वो राजमहल में जाती है और वहां जाकर वो राजकुमारी का अच्छे से मेकअप करती है। मेकअप के बाद राजकुमारी की सुंदरता में 4 चांद लग जाता है। ये सब देखकर राजकुमारी अनाहिता के ऊपर काफी ज्यादा प्रसन्न होती हैं और अनाहिता को खूब सारा सोना चांदी देकर विदा करती हैं। उसके बाद अनाहिता अपने लिए एक नया घर लेती है और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ खुशी खुशी वहां पर अपना जीवन बिताने लगती है।